कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कमान एक तरह से प्रियंका ने ही संभाल रखी है, क्योंकि वो ना सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल जवाब कर रही हैं बल्कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से पार्टी के अंदर बदलाव किए हैं, ये बदलाव कांग्रेस के लिए आने वाले समय में फायदा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि प्रियंका न सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिल रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार काम करती नजर आ रही हैं और जनता के साथ खड़ी हुई हैं, इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। दरअसल अगर देखा जाए तो हाल ही के चुनाव में जो नतीजे सामने आए उससे कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं, खास तौर पर अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी अपने आप में अहम है। यानी कि चुनाव पर जिस तरह से नज़र बनाई हुई है प्रियंका गांधी और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की नज़र है, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियां काम भी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक साथ जोड़ते हुए काम कर रही हैं और देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक ही सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वो जनता के साथ भी खड़े दिखते नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां अब अलग होती हुई नजर आ रही हैं, आपको बता दें कि प्रियंका के निर्देशों पर अब कांग्रेस नेता काम करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं और कांग्रेसी नेता ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी न सिर्फ खुद सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर रही हैं बल्कि कांग्रेस के नेता भी अब सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका और राहुल ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का जो कदम उठाया है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से एकजुट होती नजर आएगी, अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एकजुट होगी, उसका बड़ा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। आपको बता दें मौजूदा समय को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रियंका के साथ चलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका जिस तरह से दावे कर रही है, प्रियंका जिस तरह से पार्टी नेताओं को सलाह दे रही है और जिस तरह से प्रियंका काम कर रही है, उसी को देखते हुए कांग्रेस के नेता भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल पूरी तरह से उतनी संभल नहीं पाई है जितना पहले संभली हुई थी। यानी कि देखा जाए तो प्रियंका गांधी को ये बात पता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिखर चुकी है और अगर पार्टी को संभालना है और आने वाले समय के चुनाव की तैयारी करना है तो इसके लिए पार्टी नेताओं को तो एकजुट करना होगा और पार्टी नेताओं को काम पर भी लगाना होगा। यही काम प्रियंका अब करती दिखाई दे रही है और प्रियंका गांधी ने न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को काम पर लगा दिया है बल्कि कांग्रेसी नेताओं को सलाह देती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मौजूदा समय में पार्टी को संभाल रखा है, इसे देखते हुए राहुल और सोनिया खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि फिलहाल सोनिया गांधी पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सवाल को जवाब नहीं दे पाती और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य भी जिस तरह से खराब रहता है, इसको देखते हुए भी प्रियंका और राहुल बड़े स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रियंका और राहुल एक बार फिर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और पार्टी नेताओं के साथ खुद जोड़ते हुए पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थितियां बीते कुछ समय में खराब हुई हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थितियां खराब हुई हैं, इससे राहुल प्रियंका ने बहुत बड़ा सबक लिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से राहुल और प्रियंका न सिर्फ काम करते नजर आ रहे हैं बल्कि उन्होंने कांग्रेस की एक पूरी टीम ही तैयार कर दी है और यही टीम अब सत्ता पक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। देखने को भी मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा जो चिट्ठी मोदी सरकार को लिखी गई थी और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सरकार को सुझाव दे रही हैं और सरकार से सवाल जवाब कर रही हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से चुप है। वहीं देखने को ये भी मिला कि जिस तरह से
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल पूछा, उस पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में सत्ता पक्ष ना देश की जनता का सवाल के जवाब देना चाहती है और ना ही विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देना चाहती है। ऐसे में स्थितियां कुछ इस तरह की है, सत्ता पक्ष पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। वहीं देश की जनता भी अब ये समझ चुकी है कि सत्ता पक्ष ने किस तरह से जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। यानी कि अगर कहा जाए तो मोदी सरकार ने शुरू से ही बड़े बड़े स्तर पर ना सिर्फ लापरवाही बरत ली बल्कि बड़े मुद्दों पर काम भी नहीं किया, जिस वजह से देश की जनता आज सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मजबूत हो रही है, ये बताता है कि आने वाले समय के चुनाव में विपक्षी पार्टियां बहुत बड़ी टक्कर सरकार को दे सकती हैं। यानी कि आने वाले समय में ये विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। विपक्षी पार्टियों को इस बात का एहसास हो चुका है कि किस तरह से अब उनकी स्थितियां मजबूत हुई हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही हैं और बीते कुछ समय पहले भी देखने को मिला था कि सोनिया गांधी भी इसी तरह का फैसला ले रही थी कि विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर ही काम किया जाए, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों का साथ अगर राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौतियां भी दे सकती हैं। यानी कि देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों को अच्छी खासी सीटें मिली और उसके बाद अगर देखा जाए तो आने वाले समय के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी विपक्षी पार्टियां काम करती नजर आ रही हैं। इससे बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए अब देखने को मिल रहा है कि वो लगातार काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि सत्ता पक्ष ने बड़े स्तर पर जो लापरवाही बरती उसका भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। यानी कि देश की जनता अब समझ चुकी है कि सत्ता पक्ष केवल जुमलेबाजों की सरकार है और केवल वायदा करके वो भूल जाती है और अपने वायदे को पूरा नहीं करती। इसी को देखते हुए अब जनता का रुख विपक्षी पार्टियों की तरफ दोबारा होता नजर आ रहा है। यानी कि जनता का फैसला एक बार फिर बदल रहा है और जनता विपक्ष की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अगर जनता का फैसला विपक्ष की तरफ चला गया और जनता विपक्ष की तरफ जाएगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियों को तो होगा ही। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के वोट शेयर भी बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय के चुनाव में विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और ये जो चुनाव लड़ेंगी इससे आने वाले समय में इन विपक्षी पार्टियों को कितना बड़ा फायदा मिलेगा। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।